प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और हनुमान बेनीवाल। एक ही दिन, एक ही मुद्दे, लेकिन सबकी राजनीति अलग अलग। क्योंकि संसद में कल सिर्फ एक बिल पर चर्चा नहीं हुई, कल चर्चा हुई इस बात की कि देश के युवाओं का गुस्सा आखिर किसके खाते में जाएगा। और यही आज की सबसे बड़ी कहानी है। नमस्कार, मैं हूं निखिल। देश की संसद में कल जो हुआ वो शायद पिछले कई सालों में शिक्षा के मुद्दे पर देखने को नहीं मिला होगा। संसद देर रात तक बैठी रही, सत्ता और विपक्ष आमने सामने आए, पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य पर बहस हुई। लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरी लड़ाई सिर्फ परीक्षा सुधार की थी तो कहानी अधूरी है। क्योंकि संसद के अंदर कानून की बात हो रही थी और संसद के बाहर राजनीति की। आज सबसे दिलचस्प बात यह रही कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम लगभग चर्चा से गायब था। जिस मंत्री के इस्तीफे को लेकर पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, आज विपक्ष का निशाना वो है ही नहीं। निशाने पर थे सिर्फ अमित शाह। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सवाल एक ही था, जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो हुआ उसकी जवाबदेही कौन लेगा। यानी आंदोलन का मुद्दा वही है, लेकिन राजनीतिक चेहरा बदल चुका है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या और कई युवा सांसदों को आगे किया गया। संदेश साफ था, अगर मुद्दा युवाओं का है तो जवाब भी युवा चेहरे देंगे। लेकिन असली सवाल कानून नहीं है। सवाल यह है कि नया कानून आने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा या फिर सजा बढ़ेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। यही वजह है कि संसद में बार बार एनटीए, भर्ती एजेंसियों और परीक्षा प्रणाली की बात उठी है। अब जरा राजस्थान पर आते हैं। दिल्ली की संसद में राजस्थान का नाम कई बार लिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के समय हुए पेपर लीक गिनाए तो विपक्ष ने पूछा कि आज भी राजस्थान लोक सेवा आयोग और भर्ती संस्थाओं में कई अहम पद खाली क्यों है। यानी आरोप इधर से भी और उधर से भी। इसी बीच बीजेपी का एक और मिशन साफ दिखाई दिया, वो था युवाओं से सीधा संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की युवा संवाद वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या ऐसे कार्यक्रम युवाओं का भरोसा वापस दिला पाएंगे या युवा सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं। उधर कांग्रेस की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। पेपर लीक पर ज्यादा बोले तो पुराने आरोप सामने आ जाते हैं और अगर चुप रहे तो युवा नाराज हो जाते हैं। यानी दोनों पार्टियां युवाओं को अपने साथ दिखाना चाहती है, लेकिन युवा अब किसी के साथ नहीं, अपने भविष्य के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और इसी बीच एक और नाम लगातार चर्चा में है, वो है रविंद्र सिंह भाटी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ लाना चाहती है और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं होगा, बल्कि युवाओं के बीच एक प्रभावशाली चेहरे को अपने पक्ष में करने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ राजनीतिक चर्चा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या संसद का ये कानून आने वाले वर्षों में लाखों छात्रों की जिंदगी बदल देगा या फिर हर भर्ती परीक्षा के बाद हर साल यही बहस, यही विरोध और यही राजनीति दोहराई जाएगी। फैसला बिल नहीं करेगा, फैसला अगली परीक्षा करेगी। जिस दिन कोई छात्र बिना पेपर लीक, बिना धांधली, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर नौकरी पाएगा, उसी दिन माना जाएगा कि संसद की ये बहस सफल रही। तब तक देश का युवा सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, मेहनत हमारी तो भरोसा कब मिलेगा। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।